तो चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं तो तुम जानते ही हो। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार रेखाखंडों द्वारा घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार गो रेखा होगा, चार गो रेखाखंड होंगे, चार गो रेखाखंड, दो गो रेखाखंड, चार गो रेखाखंड। मान लो ये पहला रेखाखंड है, ये दूसरा रेखाखंड है, यह तीसरा रेखाखंड है, ये चौथा रेखाखंड, ठीक है ना। तो क्या करोगे इसको, कैसे बनाओगे चतुर्भुज? ऐसे मान लो कि दो गो रेखाखंड ये हो गया, दो गो रेखाखंड ये हो गया, और दोनों को ऐसे मिला दिया तो क्या बन गया? चार गो रेखाखंड हो गया ना। तो चतुर्भुज बन गया ना, चतुर्भुज बन गया। दिख रहा है? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, चार गो रेखाखंड हो गया ना। तो चार रेखाखंडों द्वारा, और खुला नहीं होना चाहिए, ये चतुर्भुज नहीं है, बंद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चार रेखाखंडों द्वारा घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजा होती है। कितने शीर्ष होते हैं? चार शीर्ष होते हैं। चार को शीर्ष होता है ना। इसमें कितने हैं देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये, चौथा ये, चार शीर्ष होता है ना। तो चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? चार शीर्ष होते हैं। अच्छा ये बताओ, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण किसे कहते हैं? तो चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को, जैसे ये इस सम्मुख शीर्ष कौन होगा? ये होगा कि बगल वाला, ये वाला ना, ये और ये दोनों शीर्षों को क्या करेंगे? एक रेखा द्वारा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा ना। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं? तो चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आय चतुर्भुज। आय चतुर्भुज तो तुम लोग जानते ही हो। आय चतुर्भुज किसे कहते हैं जी? आय चतुर्भुज किसे कहते हैं? आय चतुर्भुज किसे कहते हैं बताओ, बोलो, जो भी याद है वही बोलो। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होगा, और ये बाएं वाला दाएं वाले के बराबर होगा ना। तो ध्यान देना, जिसमें सम्मुख भुजा बराबर होती है वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा बराबर होती है। लेकिन सम्मुख भुजा तो समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होता है। तो हम तो दोनों को आयत तो कह नहीं सकते। तो फिर इसमें और क्या पॉइंट होगा? वे चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तथा उसके विकर्ण भी क्या होते हैं? उसके विकर्ण बराबर होते हैं ना। बार बार बोला ना। आय चतुर्भुज में क्या होता है? जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर होता है, चौड़ाई, और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। किसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं? कौन ऐसा चतुर्भुज है जिसके? हाँ, समांतर। बहुत सही बोली। आय चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। लेकिन समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अंतर इतना है कि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यही अंतर है। तीसरा पॉइंट, आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। यानी आयत के चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण समकोण नहीं होते हैं। तो क्या बराबर होते हैं उसमें? दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, दो को सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो विकर्ण तुम मिलाते हो सम्मुख शीर्षों को, उसी सम्मुख शीर्षों पर वो कोण बनता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। दो को सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत चतुर्भुज में भी वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। और समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज
जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, परंतु इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। इसका सम्मुख कोण बराबर होता है, इसमें प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। याद हो गया? वर्ग चतुर्भुज कौन बताएगा? हाँ, अपने दिमाग से सोच के बताओ, वर्ग चतुर्भुज किसे कहते हैं? वर्ग चतुर्भुज किसे कहते हैं? वर्ग चतुर्भुज पढ़े हो ना? जिसके चारों भुजा बराबर। हाँ, जोर से बोल। जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं। हाँ, रोक ले हो। वर्ग चतुर्भुज के बारे में पूछ रहा था ना? तो वर्ग चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके सभी चारों भुजा बराबर होते हैं। हाँ, तथा उसका विकर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो वर्ग चतुर्भुज उसे कहते हैं वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। लेकिन याद रखना, एक और चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के भी चारों भुजा बराबर होते हैं, लेकिन अंतर क्या है वर्ग और समचतुर्भुज में? बताओ, वर्ग चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर क्या है? क्या? हाँ, सही बोलेगा। वर्ग चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। जोर से बोलो। वर्ग चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, परंतु समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। बराबर नहीं होते हैं। अच्छा, ये बताओ, वर्ग चतुर्भुज पढ़ लिया ना? और समचतुर्भुज पढ़ लिया। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर होती है, परंतु उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। उसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होते हैं और उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, परंतु उसके सम्मुख कोण बराबर नहीं। और ध्यान देना, अब इसके अलावा हम और कौन सा चतुर्भुज पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसमें दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और दूसरा असमांतर, उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। पतंगाकार चतुर्भुज, पतंग उड़ाते हो ना? पतंग उड़ाते हो कि नहीं? तब पतंग बनाने का तरीका तभी सीख पाओगे जब पतंगाकार चतुर्भुज के बारे में पढ़ो। पतंगाकार चतुर्भुज में क्या होता है? ध्यान देना, यही पतंगाकार चतुर्भुज है। दोनों अंगूठा हमारा अंगुली बराबर है ना, और ये अंगुली जो लंबी है तराजू वाली वही बराबर है ना। ये भुजा और ये भुजा, ध्यान देना, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों अंगुली बराबर है ना। तो ये दो है, ये संलग्न भुजा है। ये कौन सी भुजा है? संलग्न। और ये ऊपर वाला भी संलग्न। ये पतंगाकार चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज में ध्यान देना, आयत चतुर्भुज में ऊपर का नीचे वाला होता है, लेकिन इसमें हाई ऊपर है, हाई नीचे है। तो क्या ये ऊपर वाला इसके बराबर है? ये अंगूठा इसके बराबर है? नहीं ना। कौन बराबर है? इसके बगल वाला ना, ये इसके बराबर है, पड़ोसी के। और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये पतंगाकार चतुर्भुज हुआ ना, हुआ कि नहीं? तो पतंगाकार चतुर्भुज जिसमें संलग्न भुजाएं बराबर होती है ना? देख सकते हो पतंगाकार चतुर्भुज। और पतंग बनाने का तरीका सीखना है तो पतंगाकार चतुर्भुज के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना? और ध्यान देना, इसमें दो कोण भी बराबर होते हैं, दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तथा दो सम्मुख कोण बराबर नहीं होते हैं। 4 को कोण होता है ना इसमें, तो इसमें दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन दो ठे बराबर नहीं होते। देखो, जो संलग्न भुजाएं ये दोनों हैं, इसका है, इधर ध्यान है, इसके बीच का कोण और ये अंगूठे के बीच का कोण ये बराबर नहीं होगा, ऊपर नीचे वाला। लेकिन ये दाएं और बाएं वाला, ये बाएं और दाएं वाला, बाएं दाएं वाला क्या होगा? बराबर होगा। हाई इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये इसके बराबर होगा, है ना? इसी को पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं। पतंगाकार चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत चतुर्भुज हो गया, वर्ग चतुर्भुज हो गया और
समचतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। विषमबाहु चतुर्भुज भी होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। अब ध्यान देना, हम लोगों ने चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा ना। अब बता, आयत चतुर्भुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। आयत चतुर्भुज के बात नहीं, आयत चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। कौन बताएगा आयत का परिमाप का सूत्र क्या होगा? हाँ चौड़ाई, हाँ 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। ये बता परिमाप किसे कहते हैं? चतुर्भुज में कितने भुजाएं होते हैं? चारों भुजाओं को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जब चारों भुजाओं को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। याद रखना कि चतुर्भुज में 4 को भुजा होती है, तो चारों भुजाओं को जोड़ दोगे तो परिमाप निकल जाएगा। अगर त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज देख रहे हो? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है ना, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो परिमाप निकल जाएगा। 5 को भुजा है किसी पंचभुज का, तब 5 भुजाओं को क्या करोगे? जोड़ दोगे। 6 को भुजा है, 6 भुज खष्टभुज, तब 6 भुजा को जोड़ दोगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो याद रखना, बहुभुजों के भुजाओं को जोड़ देते हो तो परिमाप निकल जाता है। उसी तरह चतुर्भुज में 4 भुजाओं को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। लेकिन आयत चतुर्भुज में लंबाई के बराबर होता है चौड़ाई। तो L में जोड़ेंगे तो 2L होगा, B में जोड़ेंगे तो 2B होगा। तो 2L प्लस 2B, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई। तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो क्या बन गया? सूत्र बन गया परिमाप का। किसका परिमाप? आयत का। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो तुम लोग जानते ही होंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? गुणे लंबाई गुणे, स्पष्ट रूप से बोलो, लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई गुणे। ये किसका सूत्र है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब आ जाओ वर्ग। वर्ग चतुर्भुज में क्या होता है? वर्ग चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तथा उसके विकर्ण। अब ध्यान देना, इसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। एक को भुजा ले लो, भुजा तो चारों बराबर हो रहे, चारों भुजा का जोड़ तो 4 गुणे भुजा है ना। तो एक भुजा अगर मालूम है तो 4 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, फटाक से हमारा परिमाप आ जाएगा। अगर किसी वर्ग का भुजा या भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा होता है ना, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा, भुजा का मान हम बता दिए कि उसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? अरे 4 गुणे भुजा ना, तो भुजा का मान रखो वहां पर। चार गुणे भुजा कितना है वर्ग की? 12। तो तुम पूरा परिमाप बता दिया ना। भुजा कितना है वर्ग का? 3 सेंटीमीटर है ना। तो 4 गुणे 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 12। नहीं बता पा रहे हो? 4 गुणे भुजा, इतना मान नहीं रखो, बता पा रहे? बताओ, सूत्र याद है? फटफट बता रहे हो। 4 गुणे भुजा, तो भुजा का मनवा रख दो। भुजा की जगह पे 4 गुणे भुजा की जगह पे 3 रख दो। 4 3 12 सेंटीमीटर। अब बताओ, एक वर्ग चतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? 5 गुणे 4 4 गुणे 5 5 गुणे 20। कितना होगा? 20। कितना होगा जी? 20। कितना होगा? 20। 4 गुणे 5, 4 5 है 20। हाँ, तुम बोलोगे, चलो तुम बोलो, ठीक है ना। एक वर्ग चतुर्भुज है
जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी बोलो। ध्यान देना कि परिमाप का मात्रक क्या होता है जी? मीटर या सेंटी। हाँ, बड़ा मात्रक तो मीटर हो जाएगा, छोटा मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दो सामने, मीटर बड़ा मात्रक है और छोटा मात्रक सेंटीमीटर, तब परिमाप का मात्रक हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का क्या होता है? ध्यान दो, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर क्या होता है? या वर्ग मीटर क्या होता है जी? क्या होता है? या वर्ग मीटर। बड़ा मात्रक वर्ग मीटर होता है, छोटा मात्रक वर्ग सेंटीमीटर। तो मान लो वर्ग चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हाँ, वर्ग चतुर्भुज का भुजा गुणे बहुत सही, भुजा गुणे भुजा। दो को भुजा रखिए तो कुल भुजा बराबर है वाला, तो दो को भुजा रखेंगे और गुणा कर देंगे। जैसे एक वर्ग चतुर्भुज की भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 12। हाँ, भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो सूत्र क्या होगा? भुजा गुणे भुजा। तो भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है, तो क्या करोगे? भुजा गुणे भुजा, भुजा की जगह पर रखो मान। परिमाप का सूत्र क्या है बता रहे? 4 गुणे भुजा। हम भुजा गुणे भुजा, भुजा 3 सेंटीमीटर है ना, तो भुजा गुणे भुजा है, तुम आपको मन में रखो दोनों, क्या होगा? बहुत सरल है। हाँ, तो जोर से बोलो, 9 वर्ग सेंटीमीटर। मात्रक भी बोलो, क्या? 9 वर्ग। हाँ, बहुत सही, इतना दिमाग चलाए, बहुत सही। भुजा गुणे भुजा, 3 गुणे 3 तो करना है, भुजा की जगह पर 3 रख दो और फिर गुणे 3 रख दो। भुजा गुणे भुजा, 3 गुणे 3, कितनी है? 9 वर्ग सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो वर्ग सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर पर 2 करना होगा। अब बताओ कि एक वर्ग चतुर्भुज है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वही 5 सेंटीमीटर है, वर्ग चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बस वैसे सूत्र पर रख दो, क्या होगा? हाँ बोलो। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 25, और आगे उसका मात्रा वर्ग सेंटीमीटर। पूरा खुल के बोलो, वर्ग सेंटीमीटर। पूरा काहे बोलते हो, आधे काहे बोले? 25 से बस काहे बोले? 25 वर्ग सेंटीमीटर। मात्रकवा कौन लगाएगा? हाँ, एक वर्ग चतुर्भुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या बोलिए? 16 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, 16 वर्ग सेंटीमीटर बोलो, पूरा खोल के बोलो। जब तुम मुंह से खोल के बोलोगे ना, तो तुम्हारा भटक खुलेगा। किसी ने मुंह जबानी भी तुम लोग से पढ़वा रहा, काफी पता हम रोज रेगुलर करते हैं, लेकिन जबानी भी होना चाहिए। देखते थे प्राइमरी स्कूलों में पहले के जमाने में हम लोग को गिनती पारा लाइन लगा दिया जाता था, हम लोग सभी लोग पारी पारी सभी लोग गिनती आकर पढ़ाते थे, पढ़ा पढ़ाते थे और जोर जोर से पढ़ाते थे। जैसे हम लोग का जबान टूटता था, हम लोग की बोलने का शैली भी आता था। जैसे कोई हम लोग संख्या नहीं बोल पा रहे हैं, गलत बोल जा रहे हैं, सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो सर जी उस पर बताते थे कि बच्चों ऐसे इस संख्या को ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं। ध्यान वो केयर कराते थे कि इस नंबर पे ध्यान दो, इस नंबर को हम ऐसे पढ़ते हैं। तो हम लोग लाइन बाई लाइन बोल बोल कर पढ़ा करते थे छोटे क्लास में। तुम भी प्राइमरी क्लास में पढ़ते हो। आज जो है थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है, लेकिन आज भी वैसे ही सिस्टम से पढ़े तो हम लोग बहुत आगे प्रगति पर जा सकते हैं।
समझ सकते हो? हमारे देश की मातृभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी है ना? और हिंदी में हमको पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। जब हम हिंदी पढ़ना नहीं जानेंगे तो हमारे देश की पहचान क्या जानोगे तुम? हमारी संस्कृति ही है हिंदी, हमारा कल्चर ही है हिंदी। तो हिंदी में तुम नॉलेज रखो। किसी देश में जाते हो और हिंदी तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है तो बड़ी शर्म की बात है। और दूसरे देश वाले तुमको लजवाएंगे, बताओ इनको हिंदी नहीं पढ़ना आता है ना? तो हम अपना शुद्ध रूप से हिंदी जाने। हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा है, चाहे राजकीय भाषा, वो हिंदी है। और हमें हिंदी शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से उच्चारण करना, है ना, आना चाहिए। अगर तुम हिंदी जानते हो तो तुम इंग्लिश भी जान सकते हो। तुम हिंदी जानते हो तो तुम फ्रांस की भाषा जान सकते हो, है ना, रशिया की भाषा जान सकते हो, अदर भाषा भी सीख सकते हो, है ना। हिंदी हमारा इतना पूर्ण रूप से बहुत बहुत उच्चतम भाषा है। हिंदी भाषा किस लिपि के अंतर्गत आता है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। हम इस पर चर्चा करेंगे कभी, ठीक है ना। तो धन्यवाद, तुम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। ओके, धन्यवाद।